Hello student, welcome to online classes. Myself Neeraj Kumar. Today I will teach you EVS 5th standard chapter 1st part 2nd. Changing family structure. There is a drastic change in the structure of family and the quality of life. ये जो परिवार की संरचना में एक उग्र परिवर्तन हो रहा है, शक्तिशाली परिवर्तन, और उसके जीवन की गुणवत्ता में भी परिवर्तन होता है। इट बिकॉज ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, क्योंकि जो सामाजिक और आर्थिक कारक होता है जिसके कारण शक्तिशाली जो एक परिवार की संरचना में शक्तिशाली और जीवन की गुणवत्ता में परिवर्तन होता है। बिग फार्मर आर रेयर नॉइडेज। आज के दौर में बिग फार्मर हम रेयर देखने को पा रहे हैं। बट इन अर्लियर टाइम्स, लेकिन जो प्राचीन समय था, अर्लियर टाइम में पहले का समय था, पीपुल यूज टू लिव इन जॉइंट फैमिली। लोग जो है एक साथ जो है जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते थे। व्हेन सम मेंबर्स ऑफ ए बिग फैमिली मूव टू अनदर प्लेस, जब बड़े परिवार के कुछ सदस्य अन्य स्थान पर मूव कर जाते थे, अन्य स्थान पे चले जाते थे, तो यह जो स्मॉलर होता था और इसे हम न्यूक्लियर फैमिली के नाम से जानते थे। यूजुअली हैज़ 4 to 5 मेंबर, और हम इसमें जानते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली में 4 से 5 मेंबर होते थे। द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपुल इन न्यूक्लियर फैमिली एंड द जॉइंट फैमिली इज डिफरेंट। यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के लाइफ स्टाइल भिन्न है। द बोथ हैव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, दोनों के अपने अपने लाभ और हानि है। इन ए जॉइंट फैमिली ईच मेंबर हैज टू शेयर एवरीथिंग विद मोर पीपुल। जॉइंट फैमिली में प्रत्येक मेंबर के पास शेयर करते हैं प्रत्येक चीज को अधिक लोगों में। इन ए न्यूक्लियर फैमिली में पीपुल हैव टू शेयर करते हैं विद द लेस ऑफ पीपुल, यानी वो कम लोगों में कुछ चीज़ों को शेयर करना पड़ता है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में कम मेंबर होते हैं, इसलिए उनको कम लोगों को उन चीज़ों को शेयर करना पड़ता है, बांटना पड़ता है। जबकि जॉइंट फैमिली में मेंबर की संख्या अधिक होती है, इसलिए अधिक मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, ए चाइल्ड ग्रोइंग अप इन ए जॉइंट फैमिली कैन एंजॉय कंपनी ऑफ हिज हर कजिन, अंकल, आंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। दूसरे शब्दों में जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे ग्रोइंग करते हैं, जो पलते हैं, बढ़ते हैं, वे जॉइंट फैमिली में अपने साथी जैसे अपने भाई बहन, चाचा चाची और दादा दादी के साथ इंजॉय करते हैं, उसी में ग्रोइंग करते हैं, बढ़ते हैं। ए जॉइंट फैमिली इज कंसीडर्ड बेटर दैन द न्यूक्लियर फैमिली। ए जॉइंट फैमिली जो है न्यूक्लियर फैमिली की अपेक्षा बेटर होता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं क्यों? इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन, ये माइग्रेशन का प्रभाव हम देखेंगे। जैसे माइग्रेशन के जब लोग जो है माइग्रेट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो बहुत से इसके प्रभाव भी होते हैं। When people migrate from one place to another, they have to face many problem. जब लोग एक स्थान से अन्य स्थान पे माइग्रेट करते हैं तो उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पहला है when people leave their homes, they face many climatic, social, economics and cultural changes in a new place. जब लोग अपने घर को छोड़ते हैं तो उन्हें बहुत से जो है क्लाइमेटिक, सोशल, इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल परिवर्तन को नए स्थानों पर सामना करना पड़ता है। दे ऑफन फाइंड इन डिफिकल्ट टू एडजस्ट टू दीज चेंजेस, और प्रायः उन्हें इस परिवर्तन में एडजस्ट करना कठिन होता है। सेकंड है चाइल्ड ऑफ माइग्रेंट्स हैव टू चेंज देयर स्कूल रिजल्टिंग इन एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। और बच्चे जब माइग्रेट करते हैं तो
उनका परिवर्तन उनका अपना परिवर्तन क्या होता है कि स्कूल रिजल्टिंग का एडजस्टमेंट करना। इतना ही नहीं, जब वो उनका स्कूल बदल जाता है, स्थान बदल जाता है, तो वहाँ नए टीचर्स, नए दोस्त और नए प्रकार के लोग वहाँ पर मिलते हैं। कुछ अलग भाषा को बोलने वाले भी लोग मिलते हैं, तो इससे एडजस्ट करने में बच्चों को प्रॉब्लम होता है। When the younger generation migrants older generation, the house is left alone. जब यंगर जनरेशन माइग्रेट्स करते हैं तो ओल्डर जनरेशन केवल हाउस पे बचते हैं, घर पे रह जाते हैं, और यंगर जनरेशन जो है ये माइग्रेट कर जाते हैं। तो द मेंबर ऑफ यंगर जनरेशन आर डिप्राइव्ड ऑफ लव एंड केयर देयर एल्डर्स। तो इसमें जो यंगर जनरेशन हो गए वे जो है प्रेम करते हैं और अपने एल्डर की देखभाल भी करते हैं। When young and talented people of a country migrate to other country in search of better opportunity, जब यंग और टैलेंटेड लोग एक देश से अन्य देश में माइग्रेट करते हैं एक बेहतर अवसर की खोज में, तो इस माइग्रेशन को हम ब्रेन ड्रेन के नाम से जानते हैं। माइग्रेशन हैज़ पॉजिटिव इफेक्ट। ये जो माइग्रेशन है ये पॉजिटिव जो है सकारात्मक प्रभाव भी डालता है। इट इंक्रीजेज द जॉब एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। इसमें यह जो माइग्रेशन हो गया ब्रेन माइग्रेशन, तो इसमें जॉब और एजुकेशनल अवसर को भी इंक्रीज करता है। जब एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पर माइग्रेट करते हैं तो इससे पहला जो इफेक्ट होता है ये जॉब हो गया, रोजगार, और शैक्षिक अवसर भी इंक्रीज होता है। इट इम्प्रूव द लाइफ स्टाइल में भी इम्प्रूव होता है, बदलाव होता है। इट रिजल्ट इन कल्चर इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन द पीपुल ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस। और डिफरेंट प्लेस पर लोगों के बीच अपना एक समन्वय होता है। अब फैमिली वैल्यू हम देखेंगे। इन आवर फैमिली वी लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम ईच अदर। हमारे परिवार में हम बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे से सीखते हैं। आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल। हमारा परिवार हमारा पहला स्कूल होता है। विच टीचेज अस, जो हमें पढ़ाता है वैल्यू ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग, यानी किस प्रकार जो है किसका क्या वैल्यू है, किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ये सब चीज़ों को जो है हमें मेरा परिवार ही सिखाता है। टू हेल्प पीपुल टू नीड, लोगों की ज़रूरत पे लोगों की सहायता करना, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना। रिस्पेक्ट आवर एल्डर। टू बी ऑनेस्ट एंड फेयर विथ एवरीवन, एक दूसरे के साथ ईमानदार और जो है वफादार रहना। टू सपोर्ट आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने परिवार और दोस्तों को सहयोग देना, सपोर्ट करना। विथ चेंजिंग टाइम्स, समय परिवर्तन के साथ साथ मेनी कस्टम एंड ट्रेडिशन हैव चेंज, समय बदलने के साथ साथ बहुत से रीति रिवाज और परंपराएं भी बदली। अर्लियर वुमेन वेयर ओनली सीन एज होम मेकर्स, जो पहले की महिलाएं होती थी वे केवल होम मेकर्स के रूप में देखी जाती थी। केवल वह हाउसवाइफ होती थी, केवल घर का काम करती थी, कहीं बाहर काम नहीं करती थी। यानी उनका काम होता था केवल घर पर रहना और अपने बच्चों की देखभाल करना और घर पर काम करना, घर की ही काम करना। बट टुडे वुमेन आर मैनेजिंग वर्क आउटसाइड द होम टू मेन, और आजकल की जो महिलाएं हैं वो मैनेज कर रही हैं घर के बाहर भी काम करना, घर के बाहर भी अच्छी तरीके से काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं। मेन टेक एन एक्टिव पार्ट इन वेरियस हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, और मैन भी
ये विभिन्न प्रकार के कार्य जो है गतिविधियों को कर रहे हैं। सो दैट वुमेन डू नॉट हैव टू डू ऑल द वर्क होम। इस प्रकार महिलाएं सभी वर्क को घर पे नहीं करती। चिल्ड्रन आल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स विथ वेरियस हाउस होल्ड जॉब। और बच्चे भी अपने पेरेंट्स की विभिन्न प्रकार से घर पर जो कार्य होता है, विभिन्न कार्यों में बच्चे भी अपने माता पिता का जो है सहयोग करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग वुमेन हु हैव एक्सेल्ड इन वर्ल्ड ऑफ मैन। यहाँ पर कुछ महिलाओं को देखिए जो एक्सेल्ड हैं इन द वर्ल्ड ऑफ मैन, यानी जो है मैन में देखा जाए तो जिस प्रकार मनुष्य ने अपना योगदान दिया है मान ने उसी प्रकार जो है महिलाएं ने भी अपना योगदान दिया है। जैसे ये प्रतिभा पाटिल हो गए हैं, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अपना योगदान दी कार्य की, जो प्रेसिडेंट रहीं। सुनीता विलियम्स हैं जो स्पेस साइंस हैं। इंदिरा नोई हैं जो बिजनेसमैन हैं। सानिया नेहवाल हैं जो स्पोर्ट वाली हैं, स्पोर्ट खेलती हैं। डिस्कशन विथ फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर के साथ वाद विवाद, डिस्कशन, चर्चा। यू शुड टॉक टू योर पेरेंट्स। आपको अपने पेरेंट्स से बात करना चाहिए। अंकल और ग्रैंड पेरेंट्स टू नो अबाउट योर एंसेंटर एज वेल एज द मेंबर ऑफ द फैमिली हु आर अलाइव। आपको अपने माता पिता, अंकल या ग्रैंड पेरेंट्स से यह जानने की कोशिश करना चाहिए कि अपने जो आपके जो पूर्वज थे वे कैसे थे। अपने पूर्वज के मेंबर के बारे में आपको पता करना चाहिए, बात करनी चाहिए। हु आर अलाइव, जो अब नहीं है, या जो पहले थे उनके बारे में आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए। यू कैन डिस्कस विथ देम एट डिनिंग टेबल एट एनी अदर स्पेयर टाइम्स। आपको डिस्कस करना चाहिए एक डिनिंग टेबल पर बैठकर एक दूसरे के साथ। यू कैन डिस्कस इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज। यू कैन डिस्कस, आप डिस्कस कर सकते हैं महत्वपूर्ण जो इंसिडेंट्स हो गए हैं और फॉर्म ऑफ स्टोरीज पे। दीज स्टोरीज में इंक्लूड मेमोरेबल टॉक about people, places and events related to the member of immediate family। इसमें आपको मेमोरेबल जो यादगार चीज़ें हो गए हैं उसके बारे में भी आपको बात करना चाहिए। कोई इवेंट हो गए, घटना हो गया, उसके बारे में बात करना चाहिए। यू कैन टॉक योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स टू नो मोर एंड मोर अबाउट योर फैमिली हिस्ट्री। आपको अपने माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स से, दादाजी से, दादी जी से अपने जो परिवार के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करना चाहिए। फैमिली ट्री, यहाँ पे हम फैमिली ट्री को समझेंगे। यानी जिस प्रकार एक वृक्ष होता है, एक पौधा लगता है और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हो जाता है उसी प्रकार उसकी शाखाएं और पत्तियां बढ़ती जाती है, ठीक उसी प्रकार परिवार भी होता है। एक परिवार से जो है धीरे धीरे जो है एक ट्री के रूप में उसका जो शाखाएं विकसित होती जाती हैं। द फैमिली ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड टू नो अबाउट आवर इमीडिएट फैमिली एंड आवर एंसेंटर्स। परिवार जो ट्री है ये महत्वपूर्ण मेथड है कि अपने एंसेंटर के बारे में जानने का। यू कैन आल्सो कीप रिकॉर्ड ऑफ योर फैमिली मेंबर इन द फॉर्म ऑफ ए ट्री एज शोन बिलो। आप जो है एक अपने परिवार के मेंबर का रिकॉर्ड रख सकते हैं जो नीचे दिखलाया गया है एक ट्री के रूप फॉर्म में। लुक एट द फैमिली ट्री ऑफ मोहन। यहाँ पर मोहन के फैमिली ट्री को देखो। यहाँ पर फर्स्ट है ग्रैंड पेरेंट्स
ए ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसके बाद ये रमेश हैं और सरस्वती, उससे जो है देखिए शाखाएं बढ़ रही हैं, सिस्टर ऑफ ग्रैंड फादर और ग्रैंड पेरेंट्स, इससे बढ़ा सुचित्रा, जितेंद्र, अनीता। अब यहाँ पर ये जो रमेश का था यहाँ पे यहीं पर सुचित्रा तक जो है सीमित रह जाता है, जबकि यहाँ पे सरस्वती का यहाँ देखेंगे तो यहाँ बढ़ते चला जा रहा है कि जितेंद्र हैं, अनीता हैं और उससे जो है देखिए उनके अंकल रवि और आंट मीना हैं और फादर अमित और मदर सीमा, मोहन एंड सोनाली। यानी ये एक किस प्रकार एक शाखाओं के रूप में जो है विकसित होते चले गए हैं, यही जो है फैमिली ट्री है। स्टूडेंट अब कुछ हम देखेंगे ओरल टास्क जो आपको करना है। से यस आर नो, जैसे दिया ए जॉइंट फैमिली इज ए बिग फैमिली। जॉइंट फैमिली जो होता है एक जो है बड़ा परिवार होता है। आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल, हमारा परिवार हमारी पहला स्कूल होता है। वुमेन कांट मैनेज वर्क आउटसाइड द होम, इसमें बताया है कि जो महिलाएं हैं वे मैनेज नहीं कर सकती, घर के बाहर आउटसाइड को मैनेज नहीं कर सकती। तो इसको बताना है, जो सही होगा उसको यस करना है, जो गलत होगा उसको नो करना है। तो ये होमवर्क है, स्टूडेंट्स होमवर्क को आप लोग करेंगे, इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, वीडियोस को देखेंगे बार बार, और यदि कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसका जो एक्सरसाइज है हम एक PDF फॉर्म में इसको जल्द ही भेज दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।